हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब सही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बारे में, सीयू सेट के एग्ज़ाम के बारे में। काफ़ी सारे बच्चे ने एडवर्टीजमेंट के थ्रू आते हैं, रिलेटिव के थ्रू आते हैं, या फिर फ्रेंड से सुन के आते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अगर आपने मन बना लिया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू अप्लाई करो। 500 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, प्लस जो 10,000 रुपीज़ फी डिपॉजिट होते हैं उसमें भी 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 1,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, और फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें गाइडेंस मिलेगी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। आज भी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे प्रिपेयर करना हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास पहले 2 साल पहले मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो वो वीडियोस अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, कि कैसे अच्छे से कैसे बताया जाता है, वो वाली वीडियोस नहीं थी। तो मैं आज तुम्हें लाइव बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है अच्छे से अच्छे तरीके से, ठीक है, कैसे अपनी स्कॉलरशिप को बढ़ाना है हमें, कितने अच्छे इफेक्टिव तरीके से प्रिपेयर करना है। सो ये वीडियो बिल्कुल रो होने वाली है, ठीक है, कोई भी इसमें फ़िल्टर नहीं है और ना कभी होते। तो तुम्हें डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, स्यूसेट का फॉर्म अप्लाई कर दिया हमारे थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल, कई बच्चे ये पूछते हैं कि अगर मैंने अभी एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया तो अभी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नहीं भी, तो तुम 2 दिन के बाद एग्ज़ाम का स्लॉट फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 दिन के बाद मैं फ्री हूँ 2:30 पे, तो उसके हिसाब से हम स्लॉट बुक कर देंगे और एप्लीकेशन आ जाएगी, मेल आ जाएगी हमें जीमेल पे, ठीक है। और वहाँ से तुम डायरेक्ट ओपन करके और एग्ज़ाम दे सकते हो अपना अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, ठीक है, लाने जल्दी से ज़्यादा मार्क्स, और मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में किसने कितने मार्क्स गेन किए, ठीक है, सीयू सेट में। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। देखो, जैसे तुम सीयू सेट पेज पे जाओगे, सबसे पहले जाना cucet.cuchd.in पे, ठीक है। ठीक है, हम cucet.cuchd.in पे जाएंगे, ठीक है। हमने इस वेबसाइट पे गए, ठीक है, तो हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि सबसे पहले आता है हमारा वाइस यू सेट, ठीक है। प्रोग्राम्स आता है, हाउ टू अप्लाई आता है, FAQs आता है, और कॉन्टेक्ट्स आता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना प्रोग्राम चेक करना है, ठीक है। अगर हम 11th-12th के बाद आ रहे हैं, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं, या फिर कई बंदे होते हैं कि कोई और प्रोग्राम करना होता है हमें, लेटरल एंट्री से भी कई बच्चे आते हैं, ठीक है, वो सीधा यहाँ पे जाएंगे इन प्रोग्राम्स पे। फॉर एग्जांपल, अगर हम आफ्टर 12th प्रोग्राम्स पे आ रहे हैं, ठीक है, मोस्टली बच्चे जो ग्रेजुएशन के लिए आते हैं, तो हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, है ना। इसमें सारे अब BBA का है, डिज़ाइन के कोर्सेज़ है, और इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ हैं, ठीक है ना। ये सारे कोर्सेज़ हैं तुम्हारे। एनिमेशन एंड फिल्म प्रोडक्शन का है। तो अगर सिलेबस की बात करता है तो इसमें सिलेबस भी दिख जाएगा, ठीक है। इसमें आगे हमारी एलिजिबिलिटी, कुछ बच्चे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो 10+2 विद एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा फ़ी का सारा वो आ गया कि कितने % स्कॉलरशिप कितने पे लगेगी, ठीक है। तो हमने ये जाना कि प्रोग्राम्स कैसे चेक करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है क्या नहीं है, ठीक है। और अगर अब बात करते हैं हम सिलेबस की, तो सिलेबस तो मैंडेटरी, अगर हमें ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो अगर सिलेबस की बात करते हैं तो इस पे जाएंगे सबसे पहले। प्रोग्राम्स के बाद हमने ये देख लिया हमारा क्या क्या हमारी एलिजिबिलिटी है, उसके बाद हम सिलेबस चेक करेंगे। वाइस यू सेट पे जाके यहाँ पे तुम्हें सिलेबस दिख जाएगा। अच्छा, सिलेबस में तुम्हें क्या दिखेगा, ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें तुम्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स के ये मिल जाएंगे, इंटरफेस मिल जाएगा। अकाउंटेंसी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो इसमें सारा सिलेबस है। केमिस्ट्री का करना है तो केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, तो ये तुम्हारा सारा सिलेबस है केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो तुम ऐसे करके चेक कर सकते हो और उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। सिलेबस से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आता है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। हाँ, थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, और जैसे तुम्हारे, और साथ में सिलेबस के साथ में तुम्हारा जैसे GK हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये भी आता है, ठीक है। तो तुम इसका भी प्रिपेयर करके आना अच्छे से। बाकी चेक कहाँ करोगे तुम, cuchd.in पे। इसके बाद हम बात करते हैं सैम्पल पेपर की। भाई सिलेबस हमने पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो 1.5 डे हमने क्या पढ़ा, सिलेबस पढ़ा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सैम्पल पेपर पढ़ेंगे। सैम्पल पेपर कहाँ से पढ़ेंगे, यहीं से। तो जैसे ही हम CUCET पे जाएंगे, CUSET पे जाएंगे, उसके नीचे हमारा सैम्पल पेपर है। तो सैम्पल पेपर को ओपन करेंगे, जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं,
उस सब्जेक्ट, जैसे हमने एप्टीट्यूड पढ़ा है तो एप्टीट्यूड पे ओपन करेंगे तो ये हमारा ये आ गया, सैम्पल पेपर आ गया। सैम्पल पेपर का मतलब क्या होता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, सेम नहीं है, ठीक है। कहीं यूँ सोचो कि ये रट लेता हूँ, सेम सेम में भी आ सकते हैं बाय लक, ठीक है। अगर अच्छा लक हुआ तो तुम्हारे सेम क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन पेपर पैटर्न भाई, ये भी बंदे पूछते थे कि इसमें कोई भी हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, और हर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का, ठीक है। और टाइमिंग की बात करते हैं तो 120 मिनट्स तुम्हें टाइम मिलता है तुम्हारा एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। इस टाइम में तुम्हें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। पैटर्न की बात करते हैं तो इन क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी सब सब्जेक्ट्स के लिए, सब कोर्सेज के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल कोई हम 10+2 के PCM के साथ आ रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर ये रहेगा, जैसे इंग्लिश के हमारे हो गए 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन हो गए, है ना। केमिस्ट्री या कंप्यूटर है तो उसके 25 क्वेश्चन हो गए, मैथ्स के 25 क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे करके ये सारा तुम्हें दिख जाएगा। लेटरल एंट्री के प्रोग्राम्स के ये अलग दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग का ये अलग है क्वेश्चन पेपर। तो तुम्हें इस टाइप से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इतनी इतनी क्वांटिटी में, हर क्वेश्चन एक ही मार्क का होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं मास्टर्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो जो ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं तो वो उनका भी सिलेबस यही मिलेगा स्यूसेट वेबसाइट पे, ठीक है। तो जैसे हम सेम ग्रेजुएशन के लिए हम गए थे वहाँ पे, जैसे प्रोग्राम्स में जाएंगे वहाँ पे आफ्टर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स चेक कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा लोड हो गया, ऐसे इंटरफेस देख लो। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं तो हमारे मास्टर्स ऑफ लॉ हो गया, ठीक है, कोई लॉ के लिए आ रहा बंदा, ये फ़ी दिखा दी और हमारी एलिजिबिलिटी दिखा दी कि कितनी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। 50% चाहिए बैचलर्स के साथ। अब मास्टर्स वालों के लिए भी सेम ही प्रोसेस है, सैम्पल पेपर निकालना है तो जो जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स है वो सब इसी में है, सब्जेक्ट्स के। तो ये है भाई, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें स्कॉलरशिप लेने के लिए हाई ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप ऐसे रातों रात में नहीं आएगी, ठीक है। बच्चों की मैक्सिमम आती है 20%, 40%, इतनी आती है 30%। मतलब प्रिपरेशन करोगे उतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप तुम गेन करोगे। बाकी कोई भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तुम्हारा इसके अलावा, तो तुम प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम जल्दी जल्दी रिप्लाई करूँगा क्वेश्चन का, ठीक है। और जल्दी से जाओ और स्कॉलरशिप गेन करो, बताना मेरे को कितने % स्कॉलरशिप लगी। और बाकी मैं इंस्टा ID डाल रहा हूँ अपनी, इस पर मैसेज कर दो, DM कर दो मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट कूपन के लिए, ठीक है। बाय बाय गाइस।